अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मतीनुल मोइनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए सबसे पहले कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर हम और आप शहनशाह ज़िवक़ार नाइबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम मिंबर नूर पर नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ क़ारी हसन रज़ा फैजी साहब तशरीफ़ फरमा है और मुअज़्ज़ज़ तमाम उलमाए किराम व शुराए इस्लाम तशरीफ़ फरमा है। ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर मैं अपनी जगह ले लूँगा। तो हज़रात मोहतरम, आदत के मुताबिक कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत गवासे बहर मारूफत पेशवाए कौम मिल्लत सरकारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई नात से मैं शुरू होता हूँ। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं कि वाह क्या जुदो क्रम है शहे बता तेरा, वाह क्या जुदो क्रम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और धारे चलते हैं अता के वह कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के वह कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हज़रात मोहतरम, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले नौजवानाने अहले सुन्नत, आज कुछ पैगाम लेकर जाओ। मैंने खुतबाए मसनूना की बात कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वो तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा भला बर्ताव करो। आओ प्यारे, मैं आपको बताते चलूं, आज सोसाइटी का जायजा लिया जाए, आज समाज का जायजा लिया जाए, आज अपनी कौम का जायजा लिया जाए या दिगर कौम का जायजा लिया जाए। आज हमारी कौम के नौजवानों ने, आज हमारी कौम के उस नौजवानों ने अपनी माँ बाप को तकलीफ देना शुरू करते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, आज अगर आप अपनी माँ बाप को तकलीफ देते हैं, आप दुनिया के कहीं कोने में चले जाए, कहीं खित्ते में चले जाए, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अरे कामयाब होना है तो सबसे पहले जाके अपने घर में जो माँ बैठी है उसे तुम राजी कर ले। सिर्फ दुनिया सिर्फ खुश नहीं बल्कि परवरदिगार खुश हो जाएगा। अगर तुम अपने माँ बाप को खुश रखोगे तुमसे अल्लाह भी खुश हो जाएगा। अगर तुम अपने माँ बाप को नाराज रखोगे कसम खुदा की अल्लाह भी नाराज रहेगा। और प्यारे, आपको मैं बताते
चलो, इंसान आज कितना अपने माँ बाप को सताता है। इंसान अपने माँ बाप को जब बचपन का आलम था अपने बाप को बाप कह रहा था, जब बाप बुढ़ापे तक पहुंच जाता है वही बेटा अपने बाप को बुढ़वा कह के पुकारता है, माँ को बुढ़िया कह के पुकारना शुरू करता है। ऐ कसम खुदा के मुसलमानों, बचपन में आप थे तब भी बाप के औलाद थे, जब बाप बूढ़ा हो गया तब भी आप बाप के औलाद है। आपको शर्म नहीं आती बाप को बुढ़वा कहने में, माँ को बुढ़िया कहने में? नहीं नहीं प्यारे, अरे तुम कितने भी बूढ़े हो जाओ, बाप भी बूढ़े तक पहुंच जाए तब भी तुम बाप के बेटे हो, माँ के बेटे हो। अरे माँ को बुढ़िया मत कहो, बाप को बुढ़वा मत कहो, अरे तुम्हारा ही बाप है। मगर यहाँ तक मेरे नौजवानों, अगर कोई भाई बाप का बेटा चार हो, जब बाप बुढ़ापे तक पहुंच जाता, जब माँ बुढ़ापे तक पहुंच जाती है तब भी क्या करते हैं, क्योंकि आज अपना कहते हैं कि बारी लगाना शुरू करते हैं, खाना के लिए बारी लगाना शुरू करते हैं। ऐ मेरे दोस्तों कहते हैं कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बाप है। नहीं प्यारे, जब आप बचपन के आलम में थे कभी नहीं कहते कि तुम्हारी बाप है, तुम्हारी माँ है, बल्कि आप ये कहते हैं कि हमारी बाप है, ये हमारी माँ है, ये हमारे बाप है। वैसा ही अपने माँ बाप को बुढ़ापे तक ख्याल रखो। जब तक तुम्हारे माँ बाप दुनिया में रहे उस वक्त याद रख, उसे ख्याल रखो। मगर आओ प्यारे, मैं आपको बताते चलो, इंसान आज ये सोचता है कि इंसान अपने माँ बाप को तकलीफ दे दूं और मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊं, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मगर ये भी इंसान सोचता होगा, अरे दुनिया में मुझे क्या होगा, जो भी होगा आखिरत में होगा। नहीं नहीं प्यारे, आपको दुनिया ही में वो अजाब से सामना करना होगा। जो अपने माँ बाप को दुनिया में तकलीफ देते हैं उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर अजाब मुसल्लत कर देता है। आओ प्यारे, मैं बताते चलो, एक नौजवान का वाकया मैं बताऊं। एक नौजवान है अपनी माँ के मोहब्बत में, अपनी माँ के मोहब्बत में, माँ के खिदमत में लगा रहता है, माँ के मोहब्बत और खिदमत करता है। एक ही बेटा है, माँ का सहारा कोई और नहीं है, एक ही बेटा है। मगर अपनी माँ को वक्त पर खाना खिलाया करता था, वक्त पर पानी पिलाया करता था। मगर एक दिन अपनी माँ के पास पहुंचने के बाद कहता है, अम्मी जान, मैं खाने काबा की चौखट को चूमना चाहता हूँ, अम्मी जान मुझे इजाजत दे दो, अम्मी जान मुझे इजाजत दो। मगर माँ कहती है, बेटा अगर तुम खाने काबा की चौखट को चूमने चले जाओगे मुझे वक्त पर पानी कौन पिलाएगा, वक्त पर मुझे खाना कौन खिलाएगा? मगर ए बेटे तुम नहीं जा सकते। मगर दिल में तड़प है खाने काबा चौखट चूमने के लिए। मगर वो नौजवान फिर वापस आया है। वापस आने के बाद फिर माँ के पास पहुंचा कि अरे अम्मी जान मुझे इजाजत दो, अम्मी जान मुझे इजाजत दो। मगर इजाजत नहीं देती है। अब वो नौजवान क्या करता है मेरे नौजवानों, वो नौजवान अपनी माँ के बातों को ठुकराया, घर से वो निकल जाता है। वो जब घर से निकलने के बाद खाने काबा की चौखट के लिए जब सुबह निकला और चलते चलते शाम हो गई। जब चलते चलते शाम हो गई मेरे नौजवानों, जब चलते चलते शाम हो गई, एक बस्ती में पहुंचा। पहुंचने के बाद अपने अक्ल से मशवरा करता है, आज ऐसा क्यों ना कर लो कि रात इसी बस्ती में चले जाओ, अल्लाह की इबादत तो रियासत में रात काट लो, जब सुबह सवेरे होगा मैं यहाँ से चलना शुरू कर दूंगा। वो नौजवान उस बस्ती में गया है। जाने के बाद जब खुदा के घर में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ने लगा, वो नमाज के लिए खड़ा हो गया। इत्तेफाक से उसी रात उसी बस्ती में एक चोर दाखिल हुआ। जब एक मकान में चोरी करने के लिए चोर आया, जैसे को मालूम चला कि आज हमारे घर में चोर दाखिल हुआ है चोरी करने के लिए, वैसे मकान के मालिक शोर मचाना शुरू कर दिया। जब बस्ती के लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग उठते हैं। उठने के बाद चोर को दौड़ाना शुरू करते हैं। चोर दौड़ता हुआ जब मस्जिद के दरवाजे पर आया, चोर वहां से गायब हो जाता है। जैसे गायब होना था वैसा ही सब लोग मशवरा किया, अरे चोर गया तो किधर गया, हमने तो दौड़ाया है, उसे मैंने देखा है कि वो चोर के दरवाजे मस्जिद के दरवाजे तक आया है, मगर गया तो कहां गया? किसी ने क्या कहा कि अरे चलो मस्जिद के अंदर देख लेते हैं, कहीं मस्जिद के अंदर तो नहीं गया है। जब सब लोग जाते हैं मस्जिद के अंदर, वही माँ के नाफरमान बेटा, वही अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वही माँ के नाफरमान बेटा अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल है। अब सब लोग जाते हैं, जानने के बाद पकड़ लेते हैं, पकड़ कर कहते हैं, अरे तुम मुझसे बचने के लिए, हम बस्ती वाले से बचने के लिए तुम नमाज में खड़ा हो गया,
गया, तुम इबादत करने लगा कि मुझसे बच जाएगा। नहीं नहीं, तुम्हें चलो बादशाह वक्त के पास ले जाया जाएगा, तुझे बादशाह हाकिम के पास लाया जाएगा। जब वो नौजवान को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद बादशाह हाकिम के पास लाया गया, बादशाह ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, ये चोरी किया है, इस्लाम में चोर की सजा ये है, इसे दोनों आंखें निकाल दी जाए, दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए जाए। जब ये इतना कर दिया गया, जब आंख और हाथ पैर काट दिए गए, तो वैसा ही फिर बादशाह ने ऐलान किया कि दुनिया वालों सुनो सुनो, ये इस्लाम चोर की सजा इस्लाम में ये है, दोनों आंखें हाथ पैर काट दिए जाएंगे। जैसे वो नौजवान के कान में आवाज गूंजी, कहे बादशाह वक्त कान खोल करके सुन ले, ये इस्लाम की चोर की सजा नहीं है, बल्कि एक माँ के नाफरमानी करने का सजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जब मैंने माँ की नाफरमानी किया, अल्लाह ने मुझे इस अजाब में मुब्तला कर दिया। मगर मेरे नौजवानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मेरे नौजवानों, अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कि आज अपने माँ बाप को आप कितनी तकलीफ देते हैं। अरे मेरे दोस्त, आप जो फैजान गौसुल वरा में आए हुए हैं, आप गौसे आजम के महफिल रोज सजाइए, माना कोई नहीं करता। ख्वाजा गरीब नवाज के महफिल रोज सजाइए, मगर जब माँ बाप खुश नहीं तो सजाना आपके लिए बेकार है। अगर माँ बाप खुश नहीं है तो ख्वाजा गरीब नवाज के महफिल के इनकाद करना बेकार है। आप महफिल में आते हैं, कुछ पैगाम लेकर जाया कीजिए मेरे नौजवान, आप सिर्फ खालिस बैठ कर मत जाया कीजिए, बल्कि अपने जहन में, अपने जहन पे जोर देकर सोचिए कि उलमाए किराम आते हैं तो क्या मुझे पैगाम देते हैं। पैगाम बस ये देते हैं, जिस चीज का भी पैगाम हो आप मोहब्बत से कबूल कर ले तो आप दुनिया में भी कामयाब है, दुनिया से चले जाइएगा वहां भी कामयाब। मगर आज के नौजवान क्या है कि हम, माँ दुनिया से चले गई, बाप दुनिया से चला गया, तीजा 40वां सालाना कर दिया, क्या काफी है? अरे मेरे दोस्त, आपका जब बचपन का जमाना था, जब तक आप न बोलने जानते थे न चलने जानते थे, दौड़ दौड़ कर माँ आती थी आपके पास, बेटा हमारा कैसा है, आपने उस बचपन का नहीं याद किया। आज तीजा और 40वां और सालाना में काम चला रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, आपको मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा महफिल को सजाओ, मैं नहीं कहता कि पूरे उलमा को बुलाओ, मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि तुम सिर्फ अपनी जबान से बिस्मिल्लाह सिद्क़ दिल से पढ़कर अपने माँ बाप के लिए साले सवाब कर दो। अरे कबूल करना अल्लाह का काम है, पढ़ना आपका बात है। क्या बात है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। मगर मेरे दोस्त, अपने माँ बाप को याद रखो, अपने माँ बाप को ख्याल रखो। इंसान के, अगर आज का नौजवान का ये हाल है कि जब नौजवान के माँ बाप शादी करा देते हैं तो ज्यादा तवज्जो अपनी बीवी की तरफ, सोचते होंगे कि फिर बीवी नहीं मिलेगी। अरे मेरे दोस्त, अपने दिल पे हाथ रख करके तो सोच, माँ दुनिया से चले जाएगी, माँ कभी नहीं मिलेगी, मगर तुम्हारा बीवी दुनिया से चले जाए, बहुत बीवी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? बहुत बीवियां मिलेगी कि नहीं? आपने सुना भी होगा कि फला आदमी का बीवी का इंतकाल हो गया, फिर वो तैयारी कर रहा दूसरी शादी के लिए। मगर आपने कभी सुना है कि माँ दुनिया से चली गई, दूसरी माँ वो ढूंढ रहा? कभी नहीं सुना है। मगर आप याद रखें, अपने माँ बाप को ज्यादा याद रखें, ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वो बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो इतना खिदमत करे कि कल मैदान महशर वो माँ अल्लाह की बारगाह में कहे, परवरदिगार यही मेरा बेटा है कि दुनिया में मुझे खिदमत गुजार बेटा था, दुनिया में मुझे बहुत खिदमत करता था, ऐ मौला हमारे बेटे को माफ फरमा दे, मेरे बेटे को मगफिरत फरमा दे। ऐ मेरे दोस्त, अगर माँ बाप को आज तकलीफ दोगे तो मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। माँ पुकारेगी, परवरदिगार आज इंसाफ का दिन है, इंसाफ फरमा, इंसाफ का दिन है, इंसाफ फरमा। मगर उस वक्त आपके पास जवाब
क्या होगा मेरे दोस्त? कहा है परवरदिगार फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों, ये माँ के नाफरमान बेटे को पकड़ो और जहन्नम में लेकर चले जाओ। इसे दुनिया में भेजा था जन्नत कमाने के लिए, ये तो जन्नत दुनिया ही में छोड़ आया है। ऐसा न करे मेरे दोस्त, माँ बाप को खिदमत करे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको माँ की मोहब्बत, हम सबकी माँ से मोहब्बत करने के तौफीक और रफीक अता फरमाए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला मुझे हाजिरी, हम सबकी हाजिरी को कबूल मकबूल अता फरमाए। मुझे बोलने में या हमारे सामईन को सुनने में किसी किस्म के लफ्ज़ खता गलती हुई हो तो परवरदिगार तेरी बारगाह में मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।